Hi guys, subscribe our channel and play this bell icon so that you can have our latest updates. मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मसीह खुदावंद के जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में नवीद मलिक आज फिर आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है। खुदावंद का शुक्र हो कि आज फिर मैं आपकी खिदमत में एक नए सवाल के साथ हाजिर हूं। अक्सर औकात नौजवान लोग मुख्तलिफ सवालात पूछते रहते हैं। मैं सवालात के जवाबात देने में कोई माहिर तो नहीं हूं, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मुझे आता है, एक तालिबे इल्म की हैसियत से मैं उनके साथ शेयर जरूर करता हूं। अब उनकी बात है कि वो बरकत पाए या उसको जाया होने दें। और जब मैं उन नौजवानों के सवाल का जवाब देता हूं, तो आप जो मेरे साथ आज के इस प्रोग्राम में शरीक हैं, यकीनन ये बातें आपके लिए भी बड़ी अहमियत की हामिल होंगी और पॉसिबल है कि ये सवाल आपका भी हो। और केवल इसके कि मैं आगे बढ़ूं, ये बताना इंतहाई जरूरी समझता हूं कि जब मैं इन मुख्तलिफ सवालात के जवाबात देता हूं, तो मैं कभी भी किसी डिनोमिनेशन के खिलाफ नहीं बोलता और किसी डिनोमिनेशन की तालीम भी नहीं देता। खुदा गवाह है कि मैं कोशिश करता हूं कि वही कहूं जो खुदावंद के कलाम में मौजूद है और उसके शवाहिद खुदावंद के कलाम में नजर आते हों। जो हाल ही में एक नौजवान ने सवाल पूछा, वो ये है कि क्या खुदावंद यीशु मसीह के और भी भाई और बहनें थे? कलीसियाए पाकिस्तान में दो मुख्तलिफ ख्याल हैं इस सवाल के जवाब में। एक तरफ एक ग्रुप है जो कहते हैं कि नहीं, और दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप है जो यह कहता है कि जी खुदावंद यीशु मसीह के और भी बहन और भाई थे। अब इसके बारे में बाइबल मुकद्दस क्या कहती है, क्यों ना हम खुदावंद के कलाम की तरफ रुजू लाएं और देखें कि इसमें मेरे लिए और आपके लिए क्या है। मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका पहला बाब और उसकी 25 आयत मैं आपकी खिदमत में तलावत किए देता हूं। 24 और 25 लिखा है, बस यूसुफ ने नींद से जाग कर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहां ले गया और उसको ना जाना जब तक कि उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। मुराद यह है कि बुजुर्ग यूसुफ मुकद्दस मरियम सिद्दीका को उस वक्त के दस्तूर के मुताबिक, दस्तावेजात के एन मुताबिक, शरई अहकाम के मुताबिक अपनी अहलिया के तौर पर अपने घर ले गए। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मुकद्दस यूसुफ ने मरियम को ना जाना जब तक कि उससे बेटा यानी यीशु मसीह पैदा नहीं हो गया। क्या मुराद है? मुराद यह है कि मुकद्दस यूसुफ ने मुकद्दसा मरियम के साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम नहीं किए
ता वक्ते के खुदावन यसु मसीह की पैदाइश हो नहीं गई। तभी ये बात पूरी हो सकती थी कि वो कमारी से पैदा हुआ, और जो अहद अतीक की नबुव्वतें हैं उनकी भी तभी तकमील हो सकती थी। तो जब यसु मसीह पैदा हुए, उनकी पैदाइश से पहले तो यूसुफ ने मुकद्दसा मरियम के साथ अज़दवाजी ताल्लुक नहीं रखा, यह खुदा का कलाम कहता है। लेकिन दूसरी तरफ यह तो नहीं लिखा हुआ कि शादी के बाद यानी मसीह की पैदाइश के बाद यूसुफ ने मरियम के साथ अज़दवाजी ताल्लुकात रखे। यह बात तो लिखी हुई हमें नजर नहीं आती, लेकिन यह बात जरूर नेचुरली अंडरस्टैंडेबल है कि बाद इज पैदाइश यानी यसु मसीह की, मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम के अज़दवाजी ताल्लुकात रहे। क्यों? क्योंकि यह खुदा का कलाम इस बात के बारे में कुछ ऐसी मोतबर शहादतें पेश करता है जिससे पता चलता है कि मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम के मसीह की पैदाइश के बाद अज़दवाजी ताल्लुकात रहे। मैं आपको मती ही की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसके 13 बाब में लिए चलता हूं, और 13 बाब की 55 और 56 यहां पर लिखा है। बल्कि बेहतर होगा कि मैं 53 से पढ़ लूं ताकि आपको पता तो हो कि यहां क्या है। जब यसु ये तमसीलें खत्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि वहां से रवाना हुआ और अपने वतन में आकर उनके इबादत खाना में उनको ऐसे तालीम देने लगा, यानी यहूदियों के इबादत खाना सिनेगॉग्स में ऐसी तालीम देने लगा कि वो हैरान होकर कहने लगे कि इसमें ये हिकमत और मोजज़े कहां से आए। हैरान हुए, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं, और इसकी मां का नाम मरियम और इसके भाई याकूब और यूसुफ और शमाउन और यहूदा नहीं, और क्या इसकी सब बहनें हमारे यहां नहीं। फिर ये सब कुछ इसमें कहां से आया, और उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। याद रहे कि जो यरूशलेम के यहूदी थे वो गलील के लोगों को हकीर जानते थे। इसलिए जब मसीह की पैदाइश हुई और माबाद उन्होंने मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया तो कहा गया कि क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज पैदा हो सकती है। यरूशलेमी, अहले गलील और नासरत और कफरे नहूम के लोगों को बनज़रे हकारत देखा करते थे, और इसीलिए जब मसीहा ने तालीम दी लोग हैरान हुए, कबूल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो ये सोचते थे नासरत से ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये हो नहीं सकता। ये वही नहीं है जिसके भाई और जिसकी बहनें हमारे यहां हैं। यहां उनके नाम लिखे हुए हैं, और इससे पता चलता है कि मसीह की वलादत के बाद बुजुर्ग यूसुफ और मुकद्दसा मरियम से और बेटे और बेटियां पैदा हुए, जिनका जिक्र यहां पर मौजूद है। और यह सिर्फ एक हवाला नहीं, मैं आपको मजीद आगे लिए चलता हूं। मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस 6 बाब और उसकी 3 आयत। यहां पर फिर से वही बात, बेहतर है मैं थोड़ा सा ऊपर से पढ़ूं। फिर वहां से निकलकर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए।
जब सब्त का दिन आया तो वो इबादत खाना में तालीम देने लगा, और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे, ये बातें इसमें कहां से आ गई, और ये क्या हिकमत है जो इसे बख्शी गई, और कैसे मौजज़े इसके हाथ से जाहिर होते हैं। क्या ये वही बड़ाई नहीं जो मरियम का बेटा और याकूब और यूसियस और यहूदा और शमौन का भाई है, और क्या इसकी बहनें यहां हमारे यहां नहीं। बस उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। यहां पर मरकस की इंजील का भी इंसानी मुसन्नफ इस बात का बयान करता है कि यहूदी लोग इबादत खाना में मौजूद खुदावंद यीशु मसीह को जानते थे और कहते थे, क्या ये उस बड़ाई का बेटा नहीं, इसके फलां फलां भाई और फलां फलां बहनें हमारे यहां नहीं है। लोग खुदावंद यीशु मसीह को जानते थे। तो इससे पता चलता है कि मुमकिन है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बाद यूसुफ और मुकद्दसा मरियम के अज़दवाजी ताल्लुकात थे, जिससे और बेटे और बेटियां पैदा हुए। और यह भी मुमकिन है कि मुकद्दस मती की इंजील का जो हवाला था 13 बाब वाला और मार्कस 6 बाब वाला, ये दोनों एक ही वाक़े की तरफ इशारा करते हों। यह पॉसिबल है, लेकिन मेन बात वाक़या नहीं है। मेन बात खुदावंद यीशु मसीह के भाइयों और बहनों के तज़किरे की बात है। जब मैं मजीद आगे बढ़ता हूं, 2-3 हवाला जात और आपको देना चाहूंगा। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील और उसका 6 बाब, यूहन्ना की इंजील और उसका 6 बाब और उसकी 41 और 42 2 आयात किताब मुकद्दस में लिखा है। बस यहूदी उस पर बुड़बुड़ाने लगे, इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूं। और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का बेटा यसू नहीं, जिसके बाप और मां को हम जानते हैं? अब ये क्यों कर कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूं? और इसी आयत को मैं जब 7वें बाब में देखता हूं तो 5 आयत में लिखा है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान ना लाए। कहने का मतलब यह है कि आम यहूदी तो दूर की बात है। यीशु ने कहा, नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता, अपनों में आया तो उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया। खुदावंद यीशु मसीह के ये जो भाई थे, जिनका जिक्र हम इन हवालाजात में देख चुके हैं, इन भाइयों ने भी खुदावंद यीशु मसीह को उस वक्त तक कबूल नहीं किया जब तक आप मुर्दों में से जी नहीं उठे। इस पर हम जरा बात करते हैं। लेकिन एक और हवाला जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, और वो यही है रसूलों के आमाल वाला। रसूलों के आमाल और उसका 1 बाब और उसकी 14 आयत, आमाल 1:14। हम यहां देखते हैं कि खुदा का कलाम मेरे लिए और आपके लिए यहां क्या कहता है। यह उस वक्त की बात है जब ईद पेंतीकोस्त थी। 120 की जमात यरूशलेम के बालाखाने में एक प्रेयर रिट्रीट में शरीक थी, और वहां पर यह कहा जाता है, यहां पर लिखा है, तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नजदीक सबत की मंजिल के फासला पर है, यरूशलेम को फिरे। और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बालाखाना में चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पस और तोमा और बलतलमाई और मती और हल्फाई का बेटा याकूब और शमौन जलोतीस और याकूब का बेटा यूहन्ना रहते थे। ये सब के सब चंद औरतों और यसू की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। कौन कौन?
खुदावंद यीशु मसीह की वालिदा और खुदावंद यीशु मसीह के भाई। और याद कीजिए कि खुदावंद यीशु मसीह के भाई तब खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए जब आप मुर्दों में से जी उठे, उससे पहले ईमान नहीं लाए। और शायद यही सबब था कि सलीबे कलवरी पर खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस यूहन्ना से कहा था, देख अब से तेरी मां ये है। और फिर मां से मुखातब होकर कहा, देख अब से तेरा बेटा ये है, तुम इसका ख्याल रखना। और यूं मुकद्दस यूहन्ना मुकद्दसा मरियम को अपनी मां बनाकर इफिसस ले गए थे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैंने अपनी कोई टीचिंग या कोई बात आपके सामने नहीं रखी, ना ही किसी डिनोमिनेशन की तालीम, बल्कि मैंने खुदा के कलाम को मद्देनजर रखते हुए इस बात को मुख्तसर बयान किया कि मुकद्दस यूसुफ ने मुकद्दसा मरियम के साथ उस वक्त तक अज़दवाजी ताल्लुक कायम नहीं किया था जब तक कि खुदावंद यीशु मसीह की वलादत नहीं हो गई। और उसके बाद नेचुरली बुजुर्ग यूसुफ ने मुकद्दसा मरियम के साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम किए, तो तभी तो ये बेटे पैदा हुए, तभी तो ये बेटियां पैदा हुई, जिनके नाम हमने इन हवाला जात में देखे हैं। खुदावंद मुझे और आपको किताब मुकद्दस की सदाकतों के जानने और इन पर अमल पैरा होने का फजल अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू।